नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। हम आज यहाँ खड़े हैं दून IAS अकेडमी देहरादून में। और दून IAS अकेडमी आपके लिए लेके आया है एक नया कोर्स। ये कोर्स रेलेवेंट है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ दिस कोर्स इज एंटायरली मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। सो दून IAS अकेडमी has brought this course. ये कोर्स है दून IAS अकेडमी द्वारा संचालित। एंड सेकेंडली इट इज एंटायरली मेड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 टू ग्रेड 12। तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो घर बैठ के इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या फायदा आपको इस कोर्स से मिलेगा। दैट इज द पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ विद इन दिस माय डियर्स इलैबोरेटिंग की क्या बेनिफिट है, क्यों आपको ये कोर्स लेना चाहिए, क्या इस कोर्स में आपको चीजें प्राप्त होंगी, व्हाट आर द क्लासेस यू कैन टेक, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दिस कोर्स। सो फर्स्टली लाइक आई सेड दून IAS अकेडमी इट्स लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड। वी हैव अ फिजिकल कैंपस। यहाँ पे बच्चे जो है रेजिडेंशियली रहते हैं। रेजिडेंशियली कैंपस के अंदर ही रह के स्कूल के साथ साथ बच्चे जो हैं अपनी सिविल सर्विसेज की एंड अलोंग विद दैट अदर एग्जामिनेशन सच एज RIMC, RMS, इनकी NDA के एग्जामिनेशंस की बच्चे जो है तैयारी यहीं पे स्कूल के कैंपस में करते हैं। फॉर द ऑनलाइन कोर्स दैट दिस कोर्स वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, एक ऑनलाइन कोर्स है एंड दिस विल बी conducted with 2 classes, 3:15 to 4:30 PM, and the second class is from 6:15 to 7:30 PM. These are the 2 classes. Second, why I have written all, one for all, one for all, यानी कि हर चीज के लिए आपका ये एक कोर्स जो है दिस वन रेगुलर क्लास दैट यू टेक ऑनलाइन विद दून IAS अकेडमी, दिस विल कवर एवरीथिंग। सारी चीजें बच्चा इसमें कवर हो जाएंगी। आपको कोई भी सेकंड सोर्स के पास जाने की, किसी ट्यूशन टीचर के पास जाने की, कोई होम ट्यूटर बुलाने की नेसेसिटी नहीं रहेगी। कोई स्पेशल सेपरेट कोर्सेज आपको यदि आपको लेने का इच्छा आएगी तो वो लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इफ यू आर फॉलोइंग दिस कंटेंट रेगुलरली। अगर रेगुलरली आप क्लासेस अपनी अटेंड करते हैं सो ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड इन वन प्लेस। नाउ व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू विल टेक फ्रॉम दिस कोर्स। फर्स्ट इज द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर जिसे आप IAS एग्जामिनेशन कहते हैं, इसका प्रिपरेशन आपका स्कूलिंग के साथ होएगा। यानी कि आप स्कूलिंग करते करते एक रेगुलर तरीके से इस एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड, दैट फॉर योर स्कूलिंग पार्ट देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्यूशन एट ऑल। किसी ट्यूशन का कोई रिक्वायरमेंट आपको इसके बाद नहीं रहेगा। Third aspect that you have to focus on and understand that during this time when you are taking these classes regularly, that we will also be teaching you how to study a newspaper. एक न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है वो भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो these are the items that we'll be covering, and along with this any other examination which you are planning to pursue, which you are planning to appear for, that examination can be in the mode of RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का एग्जामिनेशन हो सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जामिनेशन हो सकता है, पर्टिकुलरली NDA का बैच जो है इसमें सेपरेटली आपके पास अवेलेबल रहता है। इफ यू आर टेकिंग दीज क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आपका ये सारे पार्ट्स भी पैरेलली कवर होते हैं। This is what the course entails and we are going to discuss why and how is it possible कि हर कोई अलग अलग कोर्स जब इसके लिए बना रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, so many separate courses are available, then how is it possible that everything is provided in one course? एक कोर्स से सारी चीजें कैसे कवर होंगी? That is also something you have to understand. Now
This is the topic you have to know before that. To answer the last question कि सारी चीजें एक कोर्स में कैसे कवर की जाएंगी, this is the topic you have to understand. That what is the meaning of education in the 21st century that we are standing in? 21st century में क्या इसका विद्या का अर्थ क्या है? What is the meaning of education? क्या अर्थ है विद्या का? Now, all the competitive examinations you see are focused around the NCERT books. These NCERT books from grade 6 to grade 12 give you questions in multiple examinations. Endless examination में इन्हीं topics से relevant questions आपके पास आते हैं बेटा. And इसमें sometimes the questions can be direct, sometimes they can be इंटरलिंक्ड. इंटरलिंक का क्या मतलब है कि कोई क्वेश्चन जो बच्चे यू विल बी फाइंडिंग दैट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेड 6th बुक, वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेड 9th बुक. सो दिस इज द इंटरलिंकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. समटाइम्स इट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस, समटाइम्स इट इज रिलेटेड टू टॉपिक एंड न्यूज. कि टॉपिक आपकी बुक में था बट न्यूज में जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दीज आर द पार्ट्स विच हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हाँ, व्हेन यू आर स्टडीइंग द NCERT chapters with us, we will be interlinking it to news items also. We will be interlinking it with different subjects also, different classes also. उस टॉपिक अगर आप let's say you are studying the motion and the laws of motion, then you will be studying it in 7th and 9th and 11th, but we will be taking it with you holistically. यानी कि हम मोशन का जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, we will be teaching you basic and the advanced level of that topic parallelly. So this is the course that we have started over here at Dehradun in Doom IAS Academy, and you my dears are free to join this course. इसमें आप डेमो क्लासेस लें and you can directly connect with us on these numbers that are present. इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. You can connect with us to understand more about the course. You can ask for demo lectures, and overall you can join this channel and you will find ample substantial videos for different topics, for different lectures, for newspaper sessions. So I'll see you around. And this is our reception building. So wonderful meeting you all, and I hope to see you again in live classes which will be starting from the 1st of June. All right, take care. Thank you. Jai Hind.